2014 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद जब इस सीक्रेट एजेंट की आंख खुली तो उसने खुद को सन 4028 के एक अजीब से टाउन में पाया जहां से बाहर जाने की सोच रखने वाले इंसान को भी मौत की सजा दे दी जाती थी। इवन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि असल में उन सभी लोगों को ये लगता था कि अभी भी वो लोग सन 2000 में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये थी कि पिछले 2000 सालों से उन्हें बिना बताए एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल प्लान का हिस्सा बनाकर रखा गया था, क्योंकि बाहर मौजूद दुनिया तो 2000 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब इसी टाउन के पास के जंगल में एक दिन अचानक से ईथन की आंख खुलती है, जो कि असल में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 2 जनों के गायब हो जाने के बाद वो उनके केस के ऊपर काम कर रहा था। खैर अभी के लिए उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे चोटों के निशान थे और साथ ही उसके पास उसका कोई सामान भी नहीं था, इसीलिए वो जैसे तैसे खड़ा होकर लड़खड़ाते हुए पास के टाउन में चला जाता है, जहाँ पर शुरुआत में तो सभी लोग उसको काफी ज्यादा अजीब तरह से देख रहे थे। पर उसके बाद ईथन वहाँ पर से एक कैफे में चला गया था, जहाँ पर काम करने वाली एक लड़की से बात करके उसको पता चलता है कि वो वेवुड पॉइंट नाम की एक जगह पर है। पर अभी के लिए ईथन उससे कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही वो वीकनेस की वजह से बेहोश हो जाता है और आगे उसकी आंख खुलने पर वो हॉस्पिटल में था, जहाँ पर उसके सामने डॉक्टर पाम मौजूद थी। अब आगे जब डॉक्टर पाम ईथन को उसकी टूटी हुई हड्डियों के बारे में बताती है, तब जाकर ईथन को याद आता है कि अपने खोए हुए साथियों को ढूंढते समय वो अपने एक और साथी के साथ था और रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से एक ट्रक से टकरा गई थी। ये याद आते ही ईथन तुरंत ही डॉक्टर पाम से अपने साथी के बारे में पूछता है, पर तब जाकर उसको पाम से पता चलता है कि उसके साथी की तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, मगर ईथन शायद अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे गाड़ी से निकलकर जंगल में आ गया था। अब वैसे अभी के लिए ईथन अपने फोन की मदद से अपनी वाइफ को कॉल करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहता था, पर पाम के हिसाब से उसका फोन और साथ ही आइडेंटिटी कार्ड पुलिस स्टेशन में था, जिसको बाद में वो वहाँ से जाकर रिट्रीव कर सकता है, पर अभी के लिए उसको आराम करना चाहिए। पर काफी देर तक उस रूम में रहने के बाद ईथन को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में ना तो पाम के अलावा कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही वहाँ पर कोई पेशेंट आ जा रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनकर वहाँ पर से बाहर निकलने लगता है, जहाँ के कॉरिडोर में भी लगभग हर एक रूम में ताला लगा हुआ था। ये देखकर थोड़ा सा शॉक होते हुए ईथन वहाँ पर से सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, पर पुलिस स्टेशन पर भी अभी ताला लगा हुआ था, जो देखकर ईथन को तो समझ ही नहीं आता कि ये गाँव वाले पता नहीं कौन सी छुट्टी मना रहे थे। खैर अभी के लिए वो अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए पास के एक बार में चला गया था, जहाँ की बारटेंडर ब्रेवली से बात करते हुए वो उसके फोन को ले लेता है, मगर जब वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। तब ब्रेवली उसको परेशान देखकर उसके बारे में उससे सब कुछ जानती है और तब ईथन के खोए हुए साथियों का नाम सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, इसीलिए अभी के लिए वो उसको एक पेपर पर एक एड्रेस लिख कर देती है और साथ ही उससे ये बोलती है कि वो अपना मूड सही करने के लिए कभी भी आकर उससे मिल सकता है। क्या अभी के लिए उस पेपर को पलटने पर ईथन को उसमें ये भी लिखा दिखाई देता है कि वेवुड पाइन के अंदर कोई भी झिंगुर मौजूद नहीं है। पर ईथन अभी के लिए इस बात पर ध्यान न देकर बाहर से बाहर निकल गया था, पर तब अचानक से उसको पास की झाड़ियों में से झिंगुर की आवाज आती है। इसीलिए थोड़ा सा शॉक होते हुए ईथन उन झाड़ियों को चेक करता है और तब उसे झाड़ियों के अंदर एक स्पीकर दिखाई देता है, जिसके अंदर से ही झिंगुर की आवाज आ रही थी। अब अभी के लिए वो वहाँ पर से पास के एक मोटेल में चला गया था, पर जैसा कि अभी उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए सुबह सुबह ही उसको होटल से बाहर निकाल दिया जाता है और तब जाकर ईथन को उस एड्रेस के बारे में भी याद आता है जो कि ब्रेवली ने उसको लिख कर दिया था। आगे उस एड्रेस पर जाने पर ईथन के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि वो जगह असल में एक बहुत ही टूटा फूटा कैबिन था और उस कैबिन के अंदर बेड से बंधी हुई एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि ईथन का खोया हुआ एक साथी था। अब उसको देखते ही ईथन तुरंत ही वापस से पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के शेरिफ को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर वहाँ का शेरिफ तो इन सारी बातों को सुनने के बाद एकदम चिल आउट था और आइसक्रीम खाते हुए अभी वो ईथन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तब ईथन के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो ईथन की कंप्लेन को फाइल तो कर लेता है, पर उसने सीधा बोल दिया था कि वो कुछ समय बाद जाकर उसके साथी की डेड बॉडी को देख लेगा। लेकिन शेरिफ की बातों से ये बात साफ झलक रही थी कि अभी भी वो ईथन की बातों को काफी हल्के में ले रहा था। इसी बात से परेशान होकर ईथन वहाँ पर से निकलकर किसी का फोन लेता है और सबसे पहले तो वापस से अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर अभी भी उसका फोन अनरीचेबल जा रहा था। इसीलिए तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस दौरान एक आदमी ने फोन उठा तो लिया था, मगर ईथन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ईथन बार बार उस बंदे को उसके बॉस से बात करवाने के लिए बोले जा रहा था, मगर हर बार वो बंदा कोई ना कोई बहाना बना रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर ईथन कॉल को काट देता है। और अब जाकर उसको ये बात समझ आ गई थी कि इस टाउन में कुछ ना कुछ तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा भी मौजूद है जो कि उसे बाहर की दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करने से रोक रहा है। अब इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान होकर तुरंत ही ईथन वहाँ पर से बार में जाता है ताकि वो ब्रेवली से बात कर सके, लेकिन बार में जाने पर वहाँ पर तो आज ब्रेवली मौजूद थी ही नहीं,
फिर वहां पर मौजूद बारटेंडर से जब ईथन ब्रेवली के बारे में पूछता है तो उसके हिसाब से तो ब्रेवली नाम की कोई औरत इस बार में काम करा ही नहीं करती थी। जो बात सुनने के बाद तो ईथन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से में उस बंदे का कॉलर पकड़कर उसको उल्टा सीधा सुनाने लगता है। पर तब उस बंदे ने भी गुस्से में आकर ईथन के सर पर वार कर दिया था, जिससे ईथन बेहोश हो जाता है और इस बार उसकी आंखें खुलने पर वो एक बार वापस से हॉस्पिटल में था, पर इस बार उसके हाथ पैर को बांध के रखा गया था। तभी अचानक से उसके पास एक साइकाइट्रिस्ट आकर उसको बताता है कि असल में एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ब्लड क्लॉट हो गया है और इसी वजह से वो अजीबोगरीब चीजों को हेलुसिनेट कर रहा था। और उसी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए वो साइकाइट्रिस्ट जल्दी ही ईथन के ऊपर एक सर्जरी परफॉर्म करने वाला था। मगर ईथन के हिसाब से उसने जो भी देखा था वो पूरी तरह से सच्चाई थी, इसीलिए वो डॉक्टर पाम के उसके सामने आने पर उसकी सर्जरी करने से मना करने लगता है। लेकिन डॉक्टर पाम उसकी बात को ना सुनते हुए उसको एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और सीधा ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाती है। पर तभी अचानक से रास्ते में बेहोश होते हुए ईथन को रियलाइज होता है कि अभी के लिए उसके स्ट्रेचर को खींचने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्रेवली थी, जो कि हॉस्पिटल में सिर्फ ईथन की जान बचाने के लिए आई थी। साथ ही वो ईथन को बहुत सारी चीजें बताना भी चाहती थी, मगर उससे पहले वो ईथन को जैसे तैसे होश में लाकर अपने साथ लिफ्ट में ले जाती है ताकि वो सबसे पहले तो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर नॉर्मली बात कर सके। पर इंजेक्शन की वजह से अभी भी ईथन को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो सबसे पहले तो छुपने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर की चीजों को देखने के लिए जानबूझकर ईथन ने बाथरूम के कांच को तोड़कर अपने पास रख लिया था। पर तभी अचानक से बाथरूम के बाहर डॉक्टर पॉम पहुंच गई थी, जो कि ईथन और ब्रेवली को देखने ही वाली थी। पर उससे पहले ही ईथन डॉक्टर पॉम के ऊपर अटैक करते हुए वहां से ब्रेवली के साथ जैसे तैसे निकल जाता है। फिर एक खाली घर में जाने पर ब्रेवली ईथन से बातें करते हुए उसको बताती है कि असल में वो कुछ हफ्तों से उसी टाउन में फंसी हुई है और वो सन 1999 में इस टाउन में आई थी। ये बात सुनने के बाद तो ईथन के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी के टाइम पर सन 2014 चल रहा था और ब्रेवली की बातों के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन और साथ ही एज बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। ये बात जानने के बाद तो ब्रेवली काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, पर तब वो ईथन से बात करते हुए उसको बताती है कि असल में जिस एजेंट की डेड बॉडी को ईथन ने ढूंढा था उस एजेंट को असल में कुछ शेरिफ ने ही मारा होता है, क्योंकि इस गांव के अपने कुछ रूल्स थे और उसमें से सबसे बड़ा रूल ये था कि कोई भी इस जगह पर से भागने की कोशिश नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद तो ईथन और ज्यादा डर गया था, मगर तभी दवाई का असर होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है और अगली सुबह तक जब उसकी आंख खुलती है तब तक ब्रेवली उस जगह पर से जा चुकी थी। तब थोड़ा सा परेशान होते हुए ईथन फिर से जब टाउन में जाता है तो इस बार उसको टाउन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और तभी पास में हो रही एक पार्टी में उसकी नजर केट नाम की एक औरत पर पड़ती है, जो कि असल में वही दूसरी एजेंट थी जो कि उस मरे हुए एजेंट के अलावा गायब हो गई थी। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि केट अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ी लग रही होती है, इसीलिए ईथन अभी उसको डायरेक्ट अप्रोच ना करके पार्टी खत्म होने का वेट करता है। और फिर जब केट वहां पर से अपने पार्टनर के साथ जाने लगती है तो ईथन भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, मगर पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि केट एकदम से इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई, क्योंकि 1 महीने पहले तक ही उसका केट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उस दौरान केट पूरी तरह से अलग थी। खैर अभी के लिए वो जैसे तैसे हिम्मत करके केट के घर की डोरबेल को बजाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर शुरुआत में तो केट अपने पति के सामने ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे कि वो ईथन को जानती ही ना हो, पर थोड़ी ही देर में वो जानबूझकर अपने पति को किसी काम के बहाने से अंदर भेज देती है और ईथन को घोपचे में ले जाकर बताती है कि असल में इस पूरे के पूरे टाउन में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और 24 घंटे उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। इसीलिए ही केट वहां पर ईथन को बहुत ज्यादा ही सावधान रहने को कहती है, मगर ईथन के हिसाब से वो केट के इतना ज्यादा चेंज होने के बारे में जानना चाहता था, जिस पर केट की बात सुनने के बाद तो ईथन का दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर गया, क्योंकि केट के हिसाब से वो पिछले 12 साल से उसी टाउन में रह रही थी, जबकि ईथन के हिसाब से तो वो बस 1 महीने पहले गायब हुई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो पिछले 12 साल से वहां पर रह रही हो। मगर इससे आगे केट किसी भी चीज के बारे में कोई भी जवाब देने से साफ मना कर देती है और ईथन को वहां पर से हंसते हुए जाने को बोलती है ताकि किसी को भी उनके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। अब केट की बातें सुनने के बाद तो ईथन जल्दी से जल्दी इस बकवास टाउन से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर आकर पास में खड़ी एक गाड़ी के शीशे को तोड़ता है और उस गाड़ी को चुरा कर किसी तरह से रोड पर भगाते हुए टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। खैर अब थोड़ी ही देर में वो टाउन के एंट्री बोर्ड के पास पहुंच गया था, जिससे उसको लग रहा था कि शायद अब ये टाउन पीछे छूट जाएगा। मगर उसी रोड पर कई घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बाद भी अचानक से ईथन के सामने वही बोर्ड आ जाता है जो कि उसने पहले भी देखा था, और इसका मतलब कि वो रोड से लगातार घूम घूम कर वापस से उसी जगह पर आ गया था। तब जाकर ईथन समझ जाता है कि वो रोड के रास्ते से तो इस गांव से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरकर